वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्स एकेडमी में। हम लोग बात कर रहे हैं इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस क्लास 12th में चैप्टर नंबर 2 डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडा का फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने कुछ वीडियोस अपलोड ज़रूर किए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो ज़रूर देख लें ताकि आगे आने वाली चीज़ें आपको समझ में आएँ। ठीक है, तो सब यहाँ पर इससे पहले वाली वीडियो में जो हमने बात की थी वो सीरीज़ के बारे में बात की थी कि सीरीज़ क्या होती है और सीरीज़ किस तरीके से क्रिएट की जाती है। अभी बात करते हैं हम लोग सीरीज़ के कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि सीरीज़ में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है देखते हैं। द सीरीज़ attribute is defined as any information related to the series object। सीरीज़ के यूज़ करके हमने जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसकी सारी इंफॉर्मेशन जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके बारे में वो सब चीज़ें जो होती है वो उसके एट्रीब्यूट में होती है, जैसे कि उसका साइज़, उसका डेटा टाइप, उसकी इंडेक्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो सब उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 10 से 12 कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, सभी को हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन और आप इसको प्रैक्टिकली कंप्यूटर सिस्टम पर ज़रूर करके देखना है। अगर आपके पास सिस्टम सामने है तो आप इस पर मैं जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ उसको टाइप करके ज़रूर देखिए और आउटपुट आपको ज़रूर देखना है। अदरवाइज़ आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, आसानी से चीज़ें समझ में आएगी कि कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं, उनके क्या काम होते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं इंडेक्स एट्रीब्यूट। जो इंडेक्स एट्रीब्यूट है, वी कैन रिट्रीव द इंडेक्स एरे एंड डेटा एरे ऑफ एन एग्जिस्टिंग सीरीज ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द एट्रीब्यूट इंडेक्स एंड वैल्यूज़। हम लोग इंडेक्स एट्रीब्यूट का यूज़ करके उसमें मीन सीरीज ऑब्जेक्ट में कौन कौन से या क्या उसका इंडेक्स है उसमें हम उसको पता कर सकते हैं, उसकी क्या इंडेक्स बनाई गई होगी। मान लीजिए आपके पास कोई एक सीरीज़ है, मीन सीरीज़ ऑब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ पर x है, इसके अंदर pd डॉट सीरीज़ बनाई गई है और उसमें डेटा क्या डाला गया है 2 3 4 6 8। ठीक है, अगर हम सिंपल सा इस सीरीज़ का यूज़ करते हैं, किसी भी सीरीज़ में इंडेक्स यूज़ करने का एट्रीब्यूट यूज़ करने का यही तरीका होता है कि उसको उस सीरीज़ ऑब्जेक्ट के साथ डॉट का यूज़ करके आपको प्रिंट करवाना है। यहाँ पर जो है x के साथ इंडेक्स, ठीक है, x डॉट इंडेक्स लिखा और उसको प्रिंट किया। तो देखिए यहाँ पर क्या आउटपुट मिला है आपको, ये आउटपुट मिला है। देखिए इस आउटपुट को समझते हैं। वो कह रहे हैं स्टार्ट हुआ है 0 से, ठीक है, और एंड हुआ है 4 पर। ठीक है, स्टेप्स कितनी है, मतलब बीच में गैप कितना है, 1 का गैप है, मतलब 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। 4 वाला लास्ट वाला जो है गिना नहीं जाता है ना, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, तो आप देखिए ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, ये इंडेक्स मिल गई। और इसी तरीके से आप अगर देखेंगे तो आपको वैल्यूज़ भी एक एट्रीब्यूट होता है। अगर उसकी वैल्यूज़ जानना है कि उस सीरीज़ ऑब्जेक्ट में कौन कौन सी वैल्यूज़ है तो आप x डॉट वैल्यूज़ को प्रिंट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से आउटपुट दिखाई देगा 2 4 6 8 कि उस सीरीज़ ऑब्जेक्ट में क्या क्या वैल्यूज़ हैं। उसके बाद आगे हम लोग अगले एट्रीब्यूट के बारे में बात करते हैं, वो है शेप। अगर आप शेप जानना चाहते हैं, आपके पास जो भी सीरीज़ ऑब्जेक्ट बना हुआ है, द शेप ऑफ द सीरीज ऑब्जेक्ट डिफाइंस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्लूडिंग द मिसिंग और एम्प्टी वैल्यूज़। मिसिंग वैल्यूज़ है या फिर एम्प्टी वैल्यूज़ है, उनको भी इंक्लूड करके कितना शेप, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उसमें, अगर आपको जानना चाहते हैं तो आप शेप एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर x pd डॉट सीरीज़ और डेटा है 1 2 3 4। ठीक है, जब मैं शेप एट्रीब्यूट का यूज़ करता हूँ, x डॉट शेप लिखता हूँ, तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट है 1 2 3 4। ठीक है, तो देखिए आउटपुट में क्या आ गया, 4 आ गया। तो शेप आपको पता चल गया कि आपकी जो भी सीरीज़ है उस ऑब्जेक्ट में या सीरीज़ ऑब्जेक्ट में कितने एलिमेंट्स हैं।
आगे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। तीसरा जो एट्रीब्यूट है वो डेटा टाइप है, या उसको सिंपली बोल सकते हैं डी टाइप बोलते हैं शॉर्ट में। इट रिटर्न्स द डेटा टाइप ऑफ द डेटा। इस सीरीज़ में किस तरीके का डेटा सेव है। एक्स डॉट डी टाइप लिखेंगे तो आपको आउटपुट देगा इंट 64 है, फ्लोट 64 है, किस तरीके के डेटा वो। इसमें इंटीजर टाइप के डेटा सेव थे, इसलिए यहाँ पर इंट 64 इसका साइज 64 यहाँ पर रिटर्न किया है। अगला जो एट्रीब्यूट है हम साइज़ देखेंगे। साइज़ क्या करता है, इट रिटर्न्स द साइज़ ऑफ द डेटा। जो भी डेटा ऑब्जेक्ट होगा उसका साइज़ क्या होगा। हर बार हम लोग यही सीरीज़ एट्रीब्यूट आपकी जो सीरीज़ है वो यही ले रहे हैं। और एक्स डॉट साइज़, इस बार एक्स डॉट साइज़ किया तो उस साइज़ कितनी है इसका 1 2 3 4, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग एन डिम। एन डिम क्या होता है, एन डायमेंशंस, कितने डायमेंशंस हैं उस ऑब्जेक्ट के। इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ डायमेंशंस इन द डेटा ऑब्जेक्ट। मान लीजिए x वो हमारा डेटा ऑब्जेक्ट है जिसमें सीरीज़ बनी है, तो हम लिखेंगे x डॉट एन डिम। तो इसके कितने डायमेंशंस होती है सीरीज़ कितने डायमेंशंस की होती है, 1 डायमेंशंस की, इसलिए क्या रिटर्न किया है यहाँ पर 1 रिटर्न किया है। ओके, आगे जो बात करते हैं अगला है एन बाइट्स। एन बाइट्स क्या होता है, इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ बाइट्स इन द डेटा। यहाँ पर बाइट्स कितने बाइट्स यूज़ किए गए हैं। एक्स डॉट पी डी सीरीज़ जो डेटा हमारा सीरीज़ बना हुआ है हमने यहाँ पर यूज़ किया एक्स डॉट एन बाइट्स। तो यहाँ पर देखिए 32 रिटर्न हो गया, मतलब इसको बनाने में 32 बाइट्स यूज़ हुए होंगे। आगे हम बात करते हैं अगला जो एट्रीब्यूट है एम्प्टी। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके पास जो सीरीज़ ऑब्जेक्ट बना हुआ है वो एम्प्टी है या फिर नहीं है, अगर एम्प्टी है तो वो उसका रिज़ल्ट ट्रू दे देगा, और अगर एम्प्टी नहीं है तो उसका रिज़ल्ट फॉल्स दे देगा। जैसे यहाँ पर हमने दो एट्रीब्यूट्स दो सीरीज़ ऑब्जेक्ट बनाए, एक एक्स और एक वाई, ठीक है। एक्स में तो 1 2 3 4 डेटा गिवन है, लेकिन वाई में कोई भी डेटा यहाँ पर गिवन नहीं है। तो हम एक्स डॉट एम्प्टी प्रिंट करते हैं और वाई डॉट एम्प्टी प्रिंट करते हैं। तो एक्स डॉट एम्प्टी में उन्होंने रिजल्ट क्या दिया है, ट्रू दे दिया है ना, और वाई डॉट एम्प्टी में फॉल्स दे दिया। तो क्या एक्स एम्प्टी है, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा, है ना। यहाँ पर ट्रू आएगा। फर्स्ट का इसका आउटपुट जो होगा, क्या ये एम्प्टी है तो ये फॉल्स आएगा, और दूसरा वाला क्या ये एम्प्टी है तो ये ट्रू आएगा, क्योंकि ये ट्रू है। ओके, अगर आपकी सीरीज ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ डेटा है तो फॉल्स आएगा, और अगर ब्लैंक है, एम्प्टी खाली है, तो हम पूछ रहे हैं इज एम्प्टी, अगर एम्प्टी है तो रिजल्ट ट्रू आने वाला है। अगला जो एट्रीब्यूट होगा हैज़ एनएन्स बोलते हैं, हैज़ नॉट अ नंबर। इट रिटर्न्स ट्रू। ये रिटर्न ट्रू कब रिटर्न करता है ये, इफ़ देयर आर एनी एन वैल्यूज़ अदरवाइज रिजल्ट इज़ फॉल्स। अगर इसके अंदर एन वैल्यूज़ होगी, मतलब नॉट अ नंबर, कोई नंबर नहीं होगा। देखिए जैसे यहाँ पर हमने बाय डिफ़ॉल्ट एक एन रखा था आपके लिए एग्जांपल के लिए, जब हमने एक्स डॉट हैज़ एन करा तो रिज़ल्ट क्या आया, ट्रू आया, क्योंकि इसके अंदर एक एन नॉट अ नंबर इसमें है ना। और अगर नहीं होता, ये नहीं होता, कुछ इस तरीके से होता, इसको हटा दें, अगर ये नहीं होता तो रिज़ल्ट क्या आता है, यहाँ पर फॉल्स आ जाता। ओके, आगे बात करते हैं अगला एट्रीब्यूट। ठीक है स्टूडेंट्स, इतने ही एट्रीब्यूट्स यहाँ पर लगभग 8 एट्रीब्यूट्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, अगला जो टॉपिक होगा हमारा डेटा फ्रेम का होगा। अभी इन सारे एट्रीब्यूट्स को आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में, एनाकोंडा में या कहीं ना कहीं भी पिप में, आपने जहाँ भी पाइथन पांडास इंस्टॉल किए वहाँ पर इनको चला करके ज़रूर देखिए। चीज़ें आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगी और पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट भी बन जाएगा आपका। ठीक है, आज हमने बात की है सीरीज़ के एट्रीब्यूट्स, और यहाँ पर हमने 8 एट्रीब्यूट्स के बारे में बात की है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियोस देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी के आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, पढ़ाई में उनकी भी बिल्कुल मदद हो जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।